नल होते हैं और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जैसे भी हैं, मतलब फैमिली में कोई अच्छा है बुरा है वो एक्सेप्टेबल होता है, आप उसको निकाल नहीं सकते अपने ग्रुप से। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन डी। सिक रोल में क्या होता है कि एक इंसान ना कोई बीमारी हुई है, वो उससे रिकवर भी कर गया, बट स्टिल ना वो अपने आप को ना क्या कहते हैं उसको, अपने जो ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ हैं ना उनसे वो एक्सक्यूज़ कर रहा होता है, वो खुद को बीमार ही समझ रहा होता है, नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको हम सिक रोल कहते हैं कि ही इज़ स्टिल एक्टिंग लाइक अ सिक। उसके बाद ये है ट्रीटमेंट एडहेरेंस कंप्लायंस, आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। कल्चर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, डेफिनेशन इसकी आपने याद करनी है। ये सारे वो आ गया बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, इनकी डेफिनेशन याद करनी है आपने। फोक अवेज, मोड्स, लॉ, ये सारा कुछ करवा दिया मैंने आपको। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ भी हो गया है, क्लिनिकल असेसमेंट सारा कुछ ये भी हो गया है, ये भी हो गया। सो आपका सेक्शन बी कंप्लीट है। अब सेक्शन ए, बी और डी की इस वक्त वीडियो सारी अपलोड हो चुकी हैं और इसको आप लोगों ने देखने। इसमें से जो चीज़ें नहीं करनी वो ये वाला बेशक ना पड़ेंगे, सारा जो से चीज़ है ना। इसमें ये भी देखना है एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ की बस देखने के। जॉइंट फैमिली क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ क्या होता है, जहाँ पे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो उनसे होते हैं ना, वो अंकल आंट्स वगैरह वो सेम हाउस में रहते हैं। इसके ना एक MCQ आया था हम पेपर में। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ। और अच्छा इसको मैं पढ़ा ही देती हूँ क्योंकि MCQ में आया था हमें। अच्छा, जीनोग्राम्स फैमिली ट्री को बोलते हैं, एक ये वर्ड आपने याद रखना है। सोशल ग्रुप्स का बता दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी है। फैमिली क्या है, फैमिली एज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक अपॉन विच अ सोसाइटी इज़ कंस्ट्रक्टेड। कि फैमिली किसी भी सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। फैमिली कॉन्स्टिट्यूट्स 2 और मोर पीपल रिलेटेड बाय अ ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन लिविंग टुगेदर। पाकिस्तान में इतना अडॉप्शन का ट्रेंड नहीं है, बहुत कम है, लेकिन बाहर ना बहुत ज़्यादा अडॉप्शन होती है। तो वो कोई भी जो लोग आपस में या वो उनके वो ब्लड से रेलिवेंट हो, ब्लड से रेलिवेंट कह रही हूँ मतलब ब्लड रिलेशन हो उनका, या शादी हुई हुई है या अडॉप्ट किया हुआ है और एक साथ रह रहे हो, तो उसको फैमिली कंसिडर करते हैं। द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली वे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर इन पाकिस्तान। अब ये जॉइंट फैमिली की एक्सप्लेनेशन है, ये भी आपने याद करनी है सारे वर्ड्स ना। जॉइंट फैमिली क्या होती है कि जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और कजन्स आपस में साथ रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमन फॉर्म नाउ इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। अब ये भी एक MCQ है कि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली रेयर हो रही है। मोस्ट कॉमन कौन सी है, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या है, जहाँ पे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मोस्टली पैटर्नल के आपके फादर के जो पेरेंट्स हैं मतलब दादा दादी, एंड ओकेजनली अनमैरिड आंट्स एंड अंकल्स लिव इन द सेम हाउस। ऊपर क्या था, ग्रैंड पेरेंट्स थे, पेरेंट्स थे, सिबलिंग्स थे और कज़न्स थे। मतलब कि आपके जो पेरेंट्स के आगे ना हैं उनकी उनके बहन भाई हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो कज़न्स में आते हैं, ये सारे इकट्ठे रह रहे हैं। अब इसके अंदर सिर्फ आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स हैं, और जो आपके अनमैरिड है ना, अनमैरिड जो फूफो वगैरह होते हैं वो साथ आपके रह रहे होते हैं, फूफो हैं, चाचू वगैरह, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। देयर इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड टू लिव एज अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बहुत ग्रो कर रहा है कि अब लोग अकेले रहना चाहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ लिव विद देयर चिल्ड्रन, सिर्फ मामा बाबा आपके और आपके बहन भाई, आप लोग सारे एक रहते हैं। द सिंगल पेरेंट फैमिली वेयर वन पेरेंट ऑफन द मॉम रिजाइड्स अलॉन विद हर चिल्ड्रन इज़ येट एज अ रेट इन पाकिस्तान बट मे नॉट रिमेन सो इन फ्यूचर। कि सिंगल पेरेंट एज द नेम इंडिकेट्स कि एक पेरेंट है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि मदर के साथ बच्चे रह रहे होते हैं। फादर से सेपरेटेड हो सकते हैं या सेकेंडली मैरिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो एक जो बच्चे हैं वो एक पेरेंट के साथ रह रहे होते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग इज़ अ वे फैमिली इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स बाउंड्रीज, इमोशनल बॉन्डिंग्स एंड इंटरेक्शंस आउटसाइड द फैमिली। अच्छा, ये बाकी नहीं करना आपने, ये साइड करना है। अब एक्सटेंडेड फैमिली में क्या था, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, पेरेंट्स हैं, कज़न्स हैं, वो नहीं सॉरी एक्सटेंडेड नहीं था, कि जॉइंट था। जॉइंट फैमिली में क्या था, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड कजन्स रह रहे हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में से पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं और साथ अनमैरिड आंट्स अंकल्स। मतलब कि सपोज आपके फादर सबसे बड़े हैं घर में, तो आपके दादा दादी, आपके बाबा और एक चाचू है आपके और एक फूफो सपोज करें, तो उन दोनों की शादी नहीं हुई जब तक, अगर वो आपके साथ रह रहे हैं तो वो होगी एक्सटेंडेड फैमिली। अगर आपके चाचू की शादी हो जाती है, अब उनके आगे बच्चे भी उस घर में रह रहे हैं, तो वो होगा जॉइंट फैमिली।
अगर अनमैरिड लोग साथ रह रहे हैं और सिर्फ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो एक है एक्सटेंडेड फैमिली, और अगर उनके आगे से बच्चे भी रह रहे हैं ना साथ तो वो जॉइंट फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ आपके माँ बाप और आपके भाई बहन भाई रह रहे हैं, मतलब एक फैमिली रह रही है, मदर फादर और उनके आगे से जो चिल्ड्रन है वो। सिंगल पेरेंट फैमिली में सिंगल पेरेंट है। ये हो गया सोशल ग्रुप्स हो गया। सोशल क्लास, जो वेस्टर्न मेथड ऑफ लिविंग है ना वो सोसाइटी को 6 क्लासेस में डिवाइड करता है। प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स एंड टेक्नीशियंस, नॉन मैनुअल स्किल्ड, मैनुअल स्किल्ड, पार्शली स्किल्ड, अनस्किल्ड। ये भी कभी आया नहीं है, बस एक दफ़ा मैंने यहाँ पे रीड करा दिया, ऐसे करने इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में लोगों को कैसे ऑन अकाउंट ऑफ देयर लैंड होल्डिंग एंड प्रोफेशंस हम किस तरह डिवाइड करते हैं। फ्यूडल, बिजनेसमैन, टेक्नीशियन, फार्मर, लेबरर। पाकिस्तान में सोशल क्लास को मोस्टली वेल्थ, पावर और एरिया और साइज़ ऑफ हाउसिंग में सोशल कनेक्शन और नेटवर्किंग के टाइप्स पे ना या जॉब के टाइप्स पे हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपने देखना, फ्यूडल ज़मींदार जो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जागीरदार, बिजनेसमैन होते हैं, टेक्नीशियन है कोई, लेबरर और फार्मर। इन सारों को करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग देखना है आपने, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है, अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेरियन क्या होता है कि पेरेंट्स इम्पोज रूल्स एंड एक्सेप्ट कंप्लीट ओबीडियंस एंड एक्सपेक्ट कंप्लीट ओबीडियंस, के पेरेंट्स ना बच्चों के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो कम्प्लीटली उनको ना ओबे करें बच्चे। परमिसिव में है कि पेरेंट्स सबमिट टू चिल्ड्रंस डिमांड्स, के पेरेंट्स ना वालदैन बच्चों की डिमांड मानते हैं, जैसे बच्चे ने करना वैसे पेरेंट ने करना है, इसको कहते हैं परमिसिव, के हर चीज़ अलाउ है। अथॉरिटेटिव है कि पेरेंट्स डिमांड करते हैं ओबीडियंस, लेकिन ना वो साथ साथ वो रिस्पॉन्सिव भी हैं अपने बच्चों के, मतलब बच्चों की बात भी मान रहे हैं, कुछ अपनी भी वो ओबीडियंस डिमांड कर रहे हैं। दोनों एक काइंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि वो ये भी चाहते हैं कि बच्चे उनको ओबे करें, लेकिन वो साथ साथ बच्चों की बात भी मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रूल्स उन्होंने इम्पोज किए हुए और वो कंप्लीट ओबीडियंस चाह रहे हैं। इसमें था कि सिर्फ बच्चों की बात मान रहे हैं, ज़्यादा बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं। इसमें था कि पेरेंट्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं और बच्चों से ओबीडियंस मांग रहे हैं। यहाँ पे ना दोनों साइड्स को फोकस किया हुआ काइंड ऑफ एक बैलेंस है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनको ओबे करें, लेकिन साथ साथ वो अपने बच्चों की बात भी मानते हैं। ये भी आपने चीज़ देखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है चैप्टर में से। आप कह रहे होंगे आपने आहिस्ता आहिस्ता सारा ही करा दिया, तो सारा नहीं कराया। जब आप इसको पढ़ने लगेंगे ना तो बहुत लंबा है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बस उनको याद कर लें, बस एक वीडियो में देखना आपको हो जाएगी याद। एक लास्ट चीज़ रह गई है, ये डिफरेंट कल्चरल सेटिंग के अकॉर्डिंग ना आपने कहना है कि पेशेंट को पूछना है कि आपको क्या मसला है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या हुआ है, और आपको क्या लगता है कि कैसे हुआ था, और आप किस तरह ना किसी बीमारी को कैसे इसको ठीक करेंगे। मैंने आपको बात काफ़ी दफ़ा बताई हुई कि ये हेल्थ बिलीफ मॉडल है। ये हेल्थ केयर प्लान में लर्न से याद रखना है कि लिसन, E for explain, A for acknowledge, R for recommend and N for negotiate। कि जब आपने पेशेंट के से बात करनी है तो ये सारी चीज़ों को आपने रखना है माइंड में। कि ट्रीटमेंट एडहेरेंस में जो ऑनरशिप है हेल्थ केयर प्लान के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको LEARN लर्न से याद रखना है। लिसन, एक्सप्लेन, एक्नॉलेज, रिकमेंड एंड नेगोशिएट। कोई और वीडियो में मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स। Allah Hafiz, and we have completed section D.